वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। इस लेक्चर वीडियो में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर को मान लेंगे y, और वहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा y के टर्म्स में उसे हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पर हमारा एक y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका ए पार्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी को हम क्या मान लेंगे y, और यहां से जो अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा y के टर्म्स में उसे हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो वहां पर हमारा एक y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी एंड 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो इस तरह से इसका बी पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो यहां पर हम अल्फा प्लस 1 बीटा को मान लेंगे y। तो y हमारा क्या बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 और नीचे में बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या c बाई ए, तो वहां पर रख देंगे c बाई ए। तो ऊपर में बन जाएगा c बाई ए प्लस 1 और नीचे में क्या आ जाएगा बीटा, और इसे हमने y माना है। तो यहां से जो बीटा का वैल्यू y के टर्म्स में आएगा उसे हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो वहां पे हमारा y में क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो इस तरह से इसका सी पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो इसे मान लेते हैं हम अल्फा डैश, थोड़ा आगे लिख लेंगे इसे। इसे हम मान लेते हैं अल्फा डैश। अल्फा डैश क्या है हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और क्वाड्रेटिक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, और हमसे क्या बोल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसका रूट क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, एंड जिसे हम बीटा डैश मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसे पहले थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या बन जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां पर ये हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अंदर में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। और ये हमारा क्या बन जाएगा अगर इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा क्या है पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा सम ऑफ रूट, अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है हमारा रूट डी अपॉन मॉड ए, लेकिन यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डी अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता चल गया, अल्फा माइनस बीटा भी पता चल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब यहां से हमारा अल्फा डैश आ जाएगा, सबका वैल्यू रख देंगे। तो अगेन बीटा डैश में भी अगर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे तो बीटा डैश भी हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा डैश आ चुका है और बीटा डैश भी आ चुका है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस अल्फा, यहां पर एक्स होगा
टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसका रूट क्या है अल्फा डैश और बीटा डैश। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू आप रख देंगे तो अल्फा डैश और बीटा डैश का आ जाएगा, फिर वहां से जो वैल्यू आएगा उसको इसमें रख देंगे तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जिसका रूट क्या है अल्फा डैश और बीटा डैश। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर क्यू अपॉन अल्फा क्यू अपॉन बीटा विल बी, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना जिसका रूट क्या है क्यू अपॉन अल्फा क्यू अपॉन बीटा, जहां पर कि अल्फा और बीटा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का रूट। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे q अपॉन अल्फा को मान लेंगे y, और वहां से जो अल्फा आएगा y के टर्म्स में उसको रख देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 में। तो वहां से हमारा एक y में क्वाड्रेटिक बनेगा और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा q अपॉन अल्फा q अपॉन बीटा। तो वहां पर ऑप्शन हम मैच करा देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू, देखेंगे इसे यहां पर हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा ए अल्फा प्लस बी, और प्लस सी इधर से आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी उस तरफ चला जाएगा माइनस सी अपॉन अल्फा, माइनस सी अपॉन अल्फा। तो यहां पर वो वैल्यू हम रख देंगे अल्फा, और नीचे में क्या है ए बीटा प्लस बी, अगर बीटा प्लस बी है तो यहां पर सी के जगह पर माइनस सी, अल्फा के जगह पर क्या आ जाएगा बीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस सी अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी में क्या आएगा हमारा माइनस सी अपॉन अल्फा, माइनस सी अपॉन अल्फा। बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर आप बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो वहां से ए बीटा प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस सी अपॉन बीटा। तो यहां पर ये हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा माइनस सी, माइनस इधर ले लेते हैं माइनस सी, और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा अपॉन सी, मतलब -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा अपॉन सी। और अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या आ जाएगा सी बाई ए। तो ये हमारा बन जाएगा -2 टाइम्स सी बाई ए, और पहले से एक सी है तो एक सी से एक सी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास -2 अपॉन ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1 विल बी, मतलब यहाँ पर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को y मान लेंगे, वहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा y का टर्म्स में उसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1।
तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे हम मैच करा लेंगे ऑप्शन से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 1 अपॉन बीटा माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 को हम क्या मान लेंगे, y। तो वहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा y के टर्म्स में, उसे हम रख देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 में। तो वहां पर हमारा एक y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 1 अपॉन बीटा माइनस 2। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे हम मैच भी करा लेंगे, ऑप्शन भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो ऑप्शन से मैच करा लेंगे। अगर मैच करेगा तीनों में से कोई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखेंगे यहां पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, ए पार्ट, अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर माइनस 1 माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का पावर माइनस 1 माइनस अल्फा। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और अंदर में क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा नीचे जाएगा और इससे फिर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर, और अपॉन में तो बीटा है ही, और इधर क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगर यहां पर हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। यहां पर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर था, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे, मतलब यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने माइनस से पहले मल्टीप्लाई किया था इसे, फिर माइनस एक माइनस, तो एक माइनस जाके अंदर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और उसे हमने कॉमन ले लिया, और एक माइनस यहाँ पर है। तो इस तरह से कर सकते हैं हम इसे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो ये हमारा बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा। ये हमारा क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, सम ऑफ रूट, ये हमारा यहां से मिल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट हमारा क्या आता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये भी हमें मिल जाएगा। और डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से मिल जाएगा, मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही मिल जाएगा। और अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो भी यहां से मिल जाएगा। क्या है हमारा, क्यू बाई 1, मतलब क्यू ही, तो ये भी हमारा मिल गया। तो यहां से हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से इसका ए पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया, वो इरेज करेंगे पहले इसे। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस पी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा। और हमें फाइंड क्या करना है सेकंड पार्ट में, अल्फा माइनस पी
इधर ही लिख लेते हैं, अल्फा माइनस पी और इसका पावर -4 प्लस बीटा माइनस पी और इसका पावर -4। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर यहां पर हम अल्फा कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, अल्फा माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा माइनस पी का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन अल्फा, अगर हम बोथ साइड पावर करें -4 तो ये हमारा बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन अल्फा का पावर -4। तो अल्फा माइनस पी के जगह पर हम क्या रख, अल्फा माइनस पी का पावर -4 के जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस क्यू अपॉन अल्फा का पावर -4। और बीटा माइनस पी के जगह अगर बीटा इसका रूट है तो इसे बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। अगर बीटा के लिए इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आता है, बीटा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन बीटा का पावर -4। तो ये हमारा बन गया, नीचे इरेज करेंगे थोड़ा, तो ये हमारा बन जाएगा -4 है तो अल्फा ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, पावर 4, और नीचे माइनस क्यू का पावर 4, ये क्यू नीचे आ जाएगा, माइनस क्यू का पावर 4 क्या बन जाएगा, क्यू का पावर 4। और उसी तरह इधर क्या बन जाएगा, बीटा का पावर 4 अपॉन क्यू का पावर 4। मतलब आ गया हमारा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन क्यू का पावर 4। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन क्यू का पावर 4। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और इसका क्या है, स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, क्यू का पावर 4, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से मिल जाएगा क्या, पी, और अल्फा बीटा का ही वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा यहां से क्या, पी, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्यू, यहां पर रख देंगे -2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है हमारा, क्यू, तो क्यू रख देंगे यहाँ पर, मतलब -2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, और नीचे में क्या है, क्यू का पावर 4। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का, तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट, इसका 7th का सेकंड पार्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x1 x2 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, x1 x2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ax1 प्लस b का पावर -2 प्लस ax2 प्लस b का पावर -2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा यहां पर x1 x2 इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर हम x1 कॉमन लें तो अंदर में क्या बन जाएगा, ax1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से ax1 प्लस b का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -c अपॉन x1। तो यहां से ax1 प्लस b का पावर -2 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -c अपॉन x1 का स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, x1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसी तरह अगर हम यहां पर x2 रखें और इसे सॉल्व करें, मतलब x2 इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ax2 प्लस b इक्वल टू -c अपॉन x2। तो ax2 प्लस b का पावर -2 हमारा क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर अपॉन
सी का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 अपॉन सी का स्क्वायर। x1 x2 का वैल्यू हमें पता है क्या है, सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, और x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b बाई ए, और x1 x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c बाई ए। तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो वहां से हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ये भी पता है, ये भी पता है, तो ओवरऑल का वैल्यू भी हमें हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका पार्ट 2, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा यहां पर हमसे क्या पूछा है, ax1 प्लस बी का पावर माइनस 3 प्लस ax2 प्लस बी का पावर माइनस 3, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। इसका फर्स्ट पार्ट से हमारा क्या आया था, ax1 प्लस बी का वैल्यू माइनस सी अपॉन x1। तो यहां से हमारे पास ax1 प्लस बी का पावर माइनस 3, दोनों तरफ पावर हम माइनस 3 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x1 ऊपर चला जाएगा, पावर माइनस है तो x1 क्यूब, और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस सी क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा, हमारा पावर क्या है 3, तो माइनस बाहर आ जाएगा सी क्यूब। तो ये हमारा बन गया x1 क्यूब माइनस सी क्यूब। इसी तरह ax2 प्लस बी हमारा क्या बन जाएगा, x2 क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये हमारा बन गया माइनस x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब अपॉन सी क्यूब। x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 x2 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस x2, और नीचे में क्या है, c क्यूब। x1 प्लस x2 का वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए। x1 x2 का ही वैल्यू हमें पता है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब c बाई ए, और x1 प्लस x2 अगेन क्या है हमारा, माइनस b बाई ए। तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो वहां से इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इरेज करेंगे इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द क्यूबिक हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। हेंस और अदरवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2 और गामा माइनस 2, इन सभी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, और हमें वो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या हो, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 को हम क्या मान लेंगे, y। वहां से जो अल्फा का वैल्यू आएगा y के टर्म्स में उसे हम रख देंगे इस क्यूबिक इक्वेशन में। कौन सा क्यूबिक इक्वेशन में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 में। तो यहां पर रखते ही हमारा एक y में क्यूबिक बनेगा और ये वही क्यूबिक इक्वेशन होगा जिसका रूट क्या होगा, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। तो वहां से हमारा वो क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसका रूट क्या है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2। इसी का दूसरा पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस 2, बीटा माइनस 2 एंड गामा माइनस 2, इन सभी का प्रोडक्ट। देखेंगे यहां पर जो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा उसका रूट क्या होगा, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, गामा अपॉन गामा माइनस 2। और उस क्यूबिक इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 और गामा अपॉन गामा माइनस 2, इन सभी का
प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखिएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा -2 बीटा -2 और गामा -2। इसका वैल्यू हम जो नया क्यूबिक इक्वेशन आया उससे निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमें किससे पता चल जाएगा, गिवन क्यूबिक इक्वेशन से। क्या है हमारा गिवन क्यूबिक इक्वेशन, x³ - 3x² + 1 = 0। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमें x³ - 3x² + 1 = 0 से पता चल जाएगा। मतलब ये पता चल गया, ये भी पता चल गया। और हमें फाइंड क्या करना है, ये अल्फा -2, ये हमें फाइंड करना है, अल्फा -2 बीटा -2 और गामा -2। तो यहाँ से क्लियरली हमारा निकल के आ जाएगा। 3 में से 2 हमें पता है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू रख दीजिएगा और इसका वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहाँ से अल्फा -2 बीटा -2 और गामा -2 का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम अल्फा -2 बीटा -2 और गामा -2 का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रेशनल इनइक्वालिटीज दिया हुआ है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।